Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Binay and today I am back again with another video, and this is the part 10 of your 60 days challenge अब की बार RRB CHO NHM पार। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि जो भी लोग RRB CHO NHM का प्रिपरेशन कर रहा है उनको मदद मिल सके, है ना। तो दोस्तों, इस बार चैनल पे ये 10 वीडियो पब्लिश होने जा रही है। तो दोस्तों, इस सीरीज का 9 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे और जाकर सारे वीडियोस को देख लेंगे ताकि आपको जो भी परेशानियां हैं उसका सॉल्यूशन मिल सके, है ना। तो चलिए आज का हम लोग अपने सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या है। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्यूटेटरी ग्लैंड रिलीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट। इसमें पूछा जा रहा है कि प्यूटेटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है एक्सेप्ट छोड़ के। तो ऑप्शन ए हमारा ACTH, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी हमारा TCH, ऑप्शन TSH, ऑप्शन डी हमारा कॉर्टिसोल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बात कर रहे हैं किसका, प्यूटेटरी ग्लैंड का। तो प्यूटेटरी ग्लैंड कितने तरह का है, तो 2 टाइप्स का है ना। कौन कौन से, एक है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे। तो एक ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन को करता है, और क्या करता है, एंटी डायरेटिक करता है ना, एंटी डायरेटिक करता है। बट एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करते हैं तो कौन कौन से करते हैं, तो ये ACTH हार्मोन की रिलीज करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी रिलीज करते हैं। ऑक्सीटोसिन है जो दोनों से होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस से भी होता है और न्यूरो हाइपोफाइसिस से भी होता है। तीसरा करता है TSH का हार्मोन का रिलीज करता है, और चौथा कॉर्टिकोसोल का हार्मोन करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्यूटेटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं किया जाता है। तो ACTH किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो एंटीरियर प्यूटेटरी के द्वारा किया जा रहा है। ऑक्सीटोसिन जो है आपका पोस्टीरियर प्यूटेटरी के द्वारा किया जा रहा है, और TSH जो है हमारा इंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड के द्वारा किया जा रहा है। बट कॉर्टिकोसोल जो है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जा रहा है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या है, डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हर्ट वॉल्व आर लाइंड बाय लेयर ऑफ द हर्ट जो हमारा हर्ट वॉल्व जो है किस लेयर से लाइन होता है ना। तो हर्ट की बात करते हैं तो हर्ट कितना लेयर से लाइन होता है, तो 3 लेयर से होता है ना, 3 लेयर से। 3 लेयर कौन कौन सा है, तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, है ना, इंडोकार्डियम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हार्ट वॉल्व जो होता है किस लाइन होता है हार्ट में। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर से लाइन हार्ट होता है ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल एजेंसी विच असिस्ट इन द प्रोग्राम दैट बेनिफिट्स चाइल्ड हेल्थ मस्ट। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है जो अपने प्रोग्राम चलाता है किसके लिए, तो चाइल्ड हेल्थ के लिए, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा लूनो, ऑप्शन बी हमारा WHO, ऑप्शन सी हमारा यूनिसेफ, ऑप्शन डी हमारा रेड क्रॉस। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लूनो नहीं है, यूनो है। यूनो का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में, है ना। दूसरा हमारा WHO का काम क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन है ना। और यूनिसेफ की बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चाइल्ड के लिए कौन सा आपका काम करता है ना, चाइल्ड हेल्थ में कौन सा मस्ट काम करता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, यूनिसेफ ऑलवेज हेल्प करता है किसको, तो चाइल्ड के लिए करता है। क्योंकि ये क्या हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या सारे देशों के लिए, WHO हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चाइल्ड के लिए स्पेशल नहीं है, बट यूनिसेफ क्या हमारा चाइल्ड के लिए स्पेशल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। बात करते हैं अंडर 5 क्लिनिक में कौन सा एक्टिविटी है। तो ऑप्शन है हमारा मिड डे मील प्रोग्राम, ऑप्शन बी है चाइल्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी है हमारा स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो बात करते हैं अंडर 5 क्लिनिक की। तो अंडर 5 क्लिनिक में देखेंगे हमारा फर्स्ट क्या है, केयर इन इलनेस है ना। और दूसरा हमारा फैमिली प्लानिंग। ऑप्शन तीसरा हमारा प्रिवेंटिव केयर। चौथा हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग। पांचवा हमारा हेल्थ एजुकेशन। तो यह क्या हमारा अंडर 5 क्लिनिक का सब पॉइंट्स था है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्रोग्राम है। तो मिड डे मील प्रोग्राम नहीं है, चाइल्ड एजुकेशन है क्या, तो नहीं है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज है क्या, तो नहीं है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोल ऑफ कैल्सिटोनिन इज। कैल्सिटोनिन का क्या रोल है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल करता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल करता है, इंक्रीज PO4 करता है, या फिर नन ऑफ द एबव करता है। तो आपका कैल्सिटोनिन का क्या रोल है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, तो कैल्शियम लेवल को है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। MTP एक्ट 1971 इन इंडिया स्पेसिफिक ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका MTP की बात किया जा रहा है। तो MTP में क्या होता है, MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम लोग एबॉर्शन का नाम सुनते हैं ना, तो एबॉर्शन 2 तरीके का होता है, एक लीगल एक इलीगल। लीगल होगा तो MTP करवाएंगे, इलीगल होगा तो उसका बहुत तरीके का होता है। या फिर हम लोग OBG पढ़ेंगे, OBG में हम लोग देखेंगे एबॉर्शन टॉपिक आएगा तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फिलहाल MTP की बात किया जा रहा है। MTP में क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जो भी महिला बच्चे का प्रेगनेंसी होती है, तो बच्चे का 9 मंथ तक फिटस को रखती हैं अपने यूट्रस वूम के अंदर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेट करवा देते हैं है ना। उसे हम लोग बोलते हैं MTP। ये कब आया, 1971 में आया। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन कौन से इंडिया में स्पेसिफिक ऑप्शन है सिवाय एक छोड़ के। तो पर्सन हु शुड परफॉर्म एबॉर्शन, कंडीशन फॉर एबॉर्शन, टेक्निक ऑफ एबॉर्शन, प्लेस फॉर कंडक्टिंग एबॉर्शन है ना। तो यहाँ पे क्या है, पर्सन हु शुड परफॉर्म एबॉर्शन, मतलब वैसे लोगों को MTP एक्ट के बारे में पता होना चाहिए जो MTP के एबॉर्शन को परफॉर्म करेंगे। दूसरा कि कंडीशन ऑफ फॉर एबॉर्शन, मतलब आप किस मेथड पे या किस बेसिस पे आप MTP करेंगे उसका भी क्या होना चाहिए, एक कंडीशन होना चाहिए। बट प्लेस फॉर कंडक्टिंग एबॉर्शन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेस फॉर कंडक्टिंग एबॉर्शन जैसे MTP होता है, तो उसके बारे में भी स्पेसिफिक किया गया है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को एबॉर्शन करना है। बट टेक्निक की कोई बातें नहीं की जाती है कभी भी, क्योंकि टेक्निक जो है वो एक तरह से इलीगल है। अगर टेक्निक बता दिया जाएगा तो कोई भी इंसान कहीं भी आप एबॉर्शन कर देगा, इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं किया गया MTP एक्ट में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, तो कौन सा छोड़ के, तो टेक्निक को छोड़ के सारी बातें MTP एक्ट में बताई गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन
ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी बाई, मतलब लोकल कोल्ड एप्लीकेशन जो होता है वो अपना हीट को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, तो रेडिएशन करता है, इवोपरेशन करता है, कन्वेक्शन करता है या फिर कंडक्शन करता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी कंडक्शन क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड, ऑप्शन ए हमारा अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ऑप्शन बी ऑन राइट साइड ऑफ लीवर, ऑप्शन सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लीवर, ऑप्शन डी बिलो द लीवर, है ना। तो गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है, लीवर के नीचे ही जस्ट क्या होता है पेन गॉल ब्लैडर एक छोटा सा होता है ना, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं बिलो द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी यूज्ड इनिशियली टू असिस्ट ए क्लाइंट विथ एक्यूट अपर जीआई ब्लीडिंग, है ना। तो अपर जीआई ब्लीडिंग होता है तो हम लोग कौन सा टेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, अपर जीआई सीरीज, बैरियम एक्सरे, एंडोस्कोपी, एट्रियोग्राफी, है ना। तो एंडोस्कोपी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिजीज कंडीशन, ऑप्शन ए हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी है हमारा ड्यूडेनल एट्रेसिया, ऑप्शन सी है हिरकप्सन डिजीज, ऑप्शन डी हमारा ट्रेकिया इसोफेगियल फिस्टुला। तो कौन सा होता है, तो ड्यूडेनल एट्रेसिया के कारण डबल बबल साइन जो होता है एक्सरे में दिखाई देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी या फिर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन, मतलब जैसे अभी कोविड आया तो आप लोगों ने सुना कि बहुत सारे कोविड का जो इन्फेक्शन था वो बहुत से लोगों में इम्यूनिटी खुद ब खुद डेवलप कर गया, किस कारण से, तो इन्फेक्शन के कारण से। तो वैसे इम्यूनिटी को कौन सा बोलते हैं इम्यूनिटी, तो वैसे इम्यूनिटी को हम लोग हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BCG इज लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, इनएक्टिव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन या फिर टूल्स है। तो BCG क्या हमारा लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन के लिए बॉय लव द क्राइम, है ना। तो बॉय के लिए क्या हो जाता है आपका BCG हो गया, B फॉर BCG, O फॉर OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, और Y फॉर क्या हो जाता है हमारा येलो फीवर, है ना। लव के लिए कौन सा हो जाता है, तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन हो जाता है। ये कैसा वैक्सीन है, तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है ना। और T फॉर क्या हो जाता है आपका टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए। और क्राइम के लिए हम लोग बात करेंगे, C फॉर क्या हो जाएगा आपका चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। R फॉर क्या हो जाएगा रूबेला, I फॉर क्या हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। M फॉर हो जाएगा आपका मिजल्स, मिजल्स। और देन E फॉर इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, है ना। तो इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं क्राइम के लिए, है ना। तो ये कैसा वैक्सीन है, तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे ताकि आप लोगों को बाद में याद आ सके कि लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ, ऑप्शन ए हमारा पोलियो, ऑप्शन बी हमारा रूबेला, ऑप्शन सी हमारा टेटनस, ऑप्शन डी हमारा मिजल्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी कौन से डिजीज के लिए प्रिवेंशन नहीं करता है, तो टेटनस, क्योंकि पोलियो जो है उसके लिए भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है तो वो कंट्रोल में आ जाता है, रूबेला भी, मिजल्स भी। बट टेटनस क्या है, वो सिंगल पर्सन वो कभी भी हो सकता है। कैसे होता है टेटनस, तो किसी भी आयरन नेल से इंसर्ट करने से हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल द वैक्सीन इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक्सेप्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सारे वैक्सीन है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लिखा हुआ है सिवाय एक छोड़ के, कौन सा छोड़ के,
तो BCG पेंटावेलेंट न्यूमोनोकोकल OPV। तो BCG हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, पेंटावेलेंट भी है, OPV है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नोन एज 6 किलर डिजीज इन चिल्ड्रन। ऑप्शन है हमारा वूपिंग कफ, येलो फीवर, हेपेटाइटिस, TB, स्मॉल पॉक्स, टेटनस। ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, TB, टेटनस। ऑप्शन सी हमारा डिप्थीरिया, येलो फीवर, TB, लेप्रोसी, मलेरिया, कोलेरा। ऑप्शन डी हमारा वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, TB, चिकन पॉक्स, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका 6 किलर डिजीज चिल्ड्रन के लिए कौन सा होता है ना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, TB एंड टेटनस, क्या हमारा 6 किलर डिजीज है, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड प्रेशर इज डिफिकल्ट टू मेजर इन पेशेंट विथ। ब्लड प्रेशर कौन से पेशेंट में मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑप्शन है हमारा मिट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन बी है एओर्टिक स्टेनोसिस, ऑप्शन सी है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ऑप्शन डी है एट्रियल फाइब्रिलेशन। तो एट्रियल फाइब्रिलेशन वाले पेशेंट में क्या होता है, BP मेजरमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्री हाइपरटेंशन इज यूजुअली ट्रीटेड विथ। प्री हाइपरटेंशन को हम लोग किस चीज़ से ट्रीटेड कर सकते हैं, डायबिटिक से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, या फिर बीटा ब्लॉकर से, या फिर AC इनहिबिटर से। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हाइपरटेंशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, है ना। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।